नमस्कार, हेलो, वेलकम सारे एस्पिरेंट्स को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का। उसी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल 2020 के टीयर 1 में पूछा गया है इस शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इसमें जनरल वे से जाएंगे तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। आपको दे रखा है 246.8 पे अगर हम लोग कोई आर्टिकल सेल करते हैं तो उस पे हमें गेन जो होता है वो 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 216। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है उतना ही ईजी है। आपको दे रखा है अगर मैंने 216 पे बेचा होता, ठीक है, मान लीजिए मेरी सीपी एक्स है, तो मुझे लॉस होता, और 246.8 पे बेचा है तो मुझे प्रॉफिट होता। यानी कि आपकी सीपी अगर इस लाइन पे मैं बात करूं तो कहीं यहाँ पे होगी, एक्स मान लीजिए मेरी सीपी है। ठीक है, अगर मैं इधर बेचूं तो मेरा लॉस हो रहा है, अगर इधर बेच रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में मेरा सीपी है। अब मुझे बोल रहा है कि ये एक्स माइनस 216 जो है ये लॉस है। मान लीजिए ये लॉस ए है, और ये जो इसमें प्रॉफिट हो रहा है मुझे 246.8 में बेचने पे, मान लीजिए ये बी है। 246.8 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये जो प्रॉफिट है ना ये इस लॉस से 20% ज़्यादा है, यानी कि बी इज इक्वल टू 120/100 ऑफ ए, यानी कि 6/5 ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ रेशियो की बात करूँ बी इज टू ए की, तो ये है 6:5। ठीक है, 6:5। तो ये अगर 6 है तो ये 5 है, बट एग्जैक्ट ये नहीं है वैल्यूज़। तो मैं इसको मान के चल सकता हूँ कि ये अगर मेरा 5a है तो b मेरा कितना हो जाएगा 6a के बराबर। ठीक है, ये रेशियो चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी आप अलग वे में भी ले सकते हैं, इसे a और इसे 6/5a ले लीजिए। मैंने यहाँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस तरीके से इन दोनों को ले लिया है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, आपको कुछ और फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो जाएगा 5a + 6 से, यानी कि 246.8 माइनस 216 होता है 30.8 इज इक्वल टू 11a हो जाएगा। और यहाँ से आपको a की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, 11 2 22, 8 बचा 0.8। a इज इक्वल टू 2.8 आ गया। अगर आपको 5a की वैल्यू चाहिए यहाँ से तो कितने आ गया, 5 इंटू 2.8 हो जाएगा 14.0। ये आ गई वैल्यू 14। तो अगर आपको अब सीपी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 216 + 5a, यानी कि 216 + 14। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको सीपी अभी पता चल गया। आपसे पूछ रहा है कि अगर वो आर्टिकल इसने 220 रुपये 75 पैसे में बेचा तो उसे गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, उसका आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना है, मतलब वो भी आपकी परफेक्ट डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, टीयर 1 का क्वेश्चन है, बट अगर यहाँ पे आपको ये ट्रिक आ रही होती तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। नहीं तो आप क्या करते, अलग अलग वो परसेंटेज उसमें पुट करते और बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ ही ऐसी दे रखी हैं। ठीक है, वैल्यूज़ ऐसी दे रखी हैं तो आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इक्वेट किया है कि ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है इसको मिला दें अगर हम लोग, तो हम लोग यहाँ 216 से 246.8 तक पहुँचेंगे, और उसकी मदद से हम लोग फिर अपना कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने निकाल लिया 230। अभी हम लोग का नया सेलिंग प्राइस कितना है 220.75। 220.75। तो हम लोग को लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे 25 पैसे बचे और यहाँ पे बचेगा 9 रुपये। 9 रुपये 25 पैसे का हम लोग को लॉस हो रहा है अगर हम लोग बेच रहे हैं 220 रुपये 75 पैसे पे, और हम लोग की सीपी क्या है 230। तो अगर अब मुझे लॉस परसेंटेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कि अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगी 92.5/23। यहाँ से देखिए आपको 30 तक के स्क्वायर, क्यूब और टेबल पता होने चाहिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन में आपको टाइम बचे। बहुत जगह आपको ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। यहाँ देखिए 23 की टेबल अगर मुझे पता है तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि 23 4 92 होता है। 23 4 92 होता है, और 23 5 क्या होता है 115।
23 5 जा 115 और ये वैल्यू है 92.5, यानी कि ये 4 से जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी 23 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका किसके नियरेस्ट टू इंटीजर लिखा हुआ है, तो लॉस किसके बराबर आ जाएगा 4%। ये दोनों तो आपका पहले ही चले गए, आपको लॉस हो रहा है ये आपको पता है, और लॉस में आपका एक 5% वैल्यू है, एक 4% वैल्यू है। 92.5 92 से जस्ट आधा बढ़ा है, 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये मेरा लॉस 4% के बराबर होगा, जहाँ मैं नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड पसंद आया हो। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जब आपको दिया होता है कि एक केस पे तो उसका प्रॉफिट हो रहा है और एक केस में उसका नुकसान हो रहा है, तो उस तरीके से आप ऐसे लाइन बना के और सीपी को बीच में बना के इनका रेशियो सही से लेके उस तरीके से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली सीपी। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। तो आई होप आपको मैंने सही से समझा दिया हूँ, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट अगर ये क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व किया होगा एग्ज़ाम टाइम में सही तरीके से कम टाइम में, उसको डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।